हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वो आज है 10 मई, दिन बुधवार, और सुबह सुबह ही आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो इधर दीक्षा भी तैयार हो चुकी हैं और सौम्या को भी उठा दिया है। तो आ गई हैं ये बाहर। अब तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और धूप देखो कितनी तेज़ धूप हो गई है। और 2 दिन से धूप बहुत तेज़ निकल रही है। और इधर दीक्षा कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं। मेरा भी फेस रिवील हुआ है। अभी मास्क क्यों लगा रखा है? क्योंकि मेरा फेस रिवील इस टाइम पे नहीं हुआ है। हमारे रख देना। नहीं, ये मेरा तो सीन है। आ रही हूँ। ले लो जल्दी, आगे रिक्शे वाले भैया। नला दूँ? चलो, दूध फिनिश करा? चलो ठीक है। तो दीक्षा को भेज दिया है स्कूल और अब मैं सौम्या को तैयार करूँगी। तो सौम्या को भी नहला के ला रही हूँ। तो उन्हें सुबह सुबह ही नहाने की पड़ती। तो अब तो गर्मी होने लगी तो मैं सुबह सुबह ही नहला देती हूँ। पर हाँ, बाल नहीं धुलाती हूँ सुबह, और नहला देती हूँ। तो बाल तो वैसे ही बड़े बड़े हैं तो मैं रोज़ नहीं धुलाती हूँ। तो इनको नहला के लाई हूँ और इनको यूनिफॉर्म वगैरह पहना दूँगी। और बाकी तैयारी तो मैं दीक्षा के लिए लंच वगैरह बनाती हूँ तभी इनके लिए भी बना के रख देती हूँ। तो यूनिफॉर्म पहना दूँगी और चोटियाँ बना दूँगी तो इनका काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इनको भेजने के बाद फिर मैं घर के कामों में लगती हूँ। तो इधर इनको तैयार कर देती हूँ पहले। तो अभी दीक्षा के पापा लेटे हुए हैं तो दूसरा रिक्शा लगवा दिया है तो वो तो घर पे ही आ जाते हैं। नहीं तो जो पहले रिक्शा था वो उनके घर पे छोड़ने जाना पड़ता था दीक्षा को। तो दीक्षा के पापा उड़ जाते थे जल्दी, पर अभी तो लेटे हुए हैं। तो अभी मैं सौम्या को तैयार कर दे रही हूँ, फिर ये छोड़ने जाएंगे तो उठ जाएंगे। उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। उठ चुके हैं मतलब, फिर फ़ोन देखने में लगे हैं सुबह सुबह। तो अभी सौम्या को मैं बाहर लेके आ गई हूँ। तो शूज पहनाने हैं और सॉक्स। तो इधर ये पेंसिल लेके आई हैं, लेके नहीं, अंदर रखी हुई थी तो सौम्या के पापा ने दे दी है। तो इसको मैं छील देती हूँ और रख दूँगी। पहले वाली थी वो छोटी हो गई तो 2 रख रखी थी पहले, तो 2-3 रखती हैं पेंसिल। तो इकट्ठी मंगा के रख देती हूँ। और जो पेंसिल का पूरा पैकेट लाते हैं ना तो वो छुपा के रखना पड़ता है, और जब इनकी ख़त्म हो जाती है तो देती हूँ। नहीं तो ये अपने इनके हाथ लग जाता है पैकेट तो मन मर्जी से पेंसिल लेती हैं और छीलती रहती हैं, यही करती हैं। तो इस वजह से छुपा के रखते हैं, जब इनकी ख़त्म हो जाती है तब इनको पेंसिल दे देती हूँ। तो इधर सॉक्स और शूज पहना दे रही हूँ। वैसे तो चोटियाँ वगैरह सब बना दी हैं, तैयार हो चुकी हैं। तो दीक्षा तो अपना रात को ही बैग पैक कर लेती हैं। सौम्या का भी बैग पैक कर रखा है मैंने, पर लंच बॉक्स अभी रसोई में ही रखे हुए हैं तो वो उठा के रख दूँगी इनके बैग में। तो अभी तो टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इनका जाने का भी टाइम नहीं हुआ। तब तक काम सारा ख़त्म कर दूँगी, पानी की बोतल वगैरह भर दूँगी। तो इधर ये काम ख़त्म कर दूँ उसके बाद। तो इधर इनको इतनी जल्दी रहती है, बैग सोफे पे रख दिया है। जब तक मैं लंच रसोई में लेने गई तो कह रही हैं जल्दी से रख दो नहीं तो देर हो जाएगी। तो ये रख दे रही हूँ लंच बॉक्स इनका। बाकी बैग तो पहले ही रेडी कर रखा है। तो अब इनको भेज देती हूँ स्कूल और उसके बाद मैं लगूँगी अपने कामों में। और सुबह सुबह फिर भी देख लेती हूँ कहीं कुछ छूट ना रहा हो। तो ये देखो पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था इन्होंने निकाल के। तो बैग पैक हो रखा है और ये मांग रही हैं मास्क। तो बिना मास्क के नहीं जाती हैं, कहती है मम्मा बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। सुबह सुबह गलियों में झाड़ू लग रही होती है ना, तो इस वजह से कहती है बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है इस वजह से। तो अब इनको मास्क और हैंकी तो पहले ही ले लिया इन्होंने, मास्क रह रहा था वो भी मैंने दे दिया है। तो मास्क लगा के ही जाती हैं दीक्षा भी और सौम्या भी, तो बिना मास्क के नहीं जाती हैं। तो आदत सी पड़ गई है इनकी,
लगा के ही जाती हैं। तो अभी सौम्या जा चुकी हैं और मैं लग गई हूँ। तो अपने काम भी शुरू कर दिए हैं। तो बिस्तर वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। ऐसे तो रात को कर देती हैं, पर फिर सुबह सुबह बच्चे इधर उधर बैठ जाते हैं तो सुकड़न सी हो जाती है बिस्तर में। तो मैं इनको ठीक कर दे रही हूँ। तो और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो वैसे तो मैं रसोई वगैरह में सुबह उठती हूँ तभी झाड़ू लगा लेती हूँ, और इधर नहीं लगाती हूँ। तो अब लगाऊंगी। तो बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल। तो इधर अब मैं करने लग गई हूँ अपना काम। तो बिस्तर ठीक कर दिया है और अंदर का भी बिस्तर ठीक कर दूँगी, और अभी सोफे के कवर भी ठीक कर दे रही हूँ। तो बेड शीट भी ठीक कर दी है और सोफे के कवर भी ठीक कर दिए हैं। और अब मैं लगाते लेती हूँ कारपेट पे झाड़ू। तो इधर सीख झाड़ू से ही इस पे लगानी पड़ती है कि जो भी कूड़ा होता है ना तो इसी से निकलता है, फूल झाड़ू से नहीं निकलता है। तो वो टूटने लगती है, इस वजह से मैं इस पे सिंक झाड़ू से लगा देती हूँ। फिर बाकी मैं फूल झाड़ू से लगा लूँगी। तो इधर हो चुका है साफ़। और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी और इधर मैं फिर आ गई हूँ तो पोछा भी लगा लेती हूँ। तो इस पोछे से ना यही फ़ायदा रहता है कि बेड के अंदर सोफे के अंदर पोछा लग जाता है आसानी से। तो इसलिए कभी मैं इससे लगा लेती हूँ, कभी जो बैठ के लगाने वाला होता है तो उससे लगा लेती हूँ। तो इधर आज मैं इससे लगाए ले रही हूँ। तो पूरे बेड के नीचे भी बिल्कुल कूड़ा नहीं रहता है, तो साफ़ हो जाता है जितनी भी धूल मिट्टी हो जाती है। तो बच्चे को भी मैं कूड़ा इधर नहीं फेंकने देती हूँ और झाड़ू से सारा कूड़ा निकाल देती हूँ। तो बेड के नीचे ना मैं बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहने देती हूँ, तो पोछे से साफ़ हो जाती है। इधर पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। झाड़ू तो पहले लगा चुकी हूँ। तो इधर कारपेट को हटा के भी पोछा लगा देती हूँ, तो इधर भी धूल मिट्टी नहीं होती है। तो पूरे घर में पहले डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। तो इधर पोछे का काम भी फटाफट से ख़त्म कर लूँगी और फिर चली जाऊँगी मैं नहाने। पहले कपड़े धोऊँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो इधर भी पोछा पूरे गैलरी में लगा दिया है, इधर भी लगा दे रही हूँ। फिर बाहर वाले रूम में और काम ख़त्म हो जाएगा। पोछे साफ़ सफाई का काम हो जाएगा ख़त्म। तो जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते तब तक बिल्कुल साफ़ घर बना रहता है। तो जब बच्चे आते हैं तो थोड़ा बहुत कूड़ा फैलाते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे ज़्यादा शैतानी करते नहीं हैं, वो साफ़ रहता है एकदम घर। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो इधर पूजा भी कर ली है और सदाबहार के फूल तोड़ के लाई थी, वो भी मंदिर में चढ़ा दिए। सारा काम ख़त्म हो चुका है, मतलब साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म हो गया है। कपड़े वगैरह धो के नहा ली थी और उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली है और चलती हूँ रसोई में। तो नहाने के बाद ही मैं नाश्ता वगैरह लेती हूँ। तो अब चलती हूँ रसोई में और 10:30 बज रहे हैं सुबह के। तो अभी सारा काम ख़त्म है। 10:30 बजे 11 बजे तक मेरा साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रह जाता है दोपहर का खाना बनाना। तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। पहले जो बाकी काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, बस कपड़े सुखाने रह जाते हैं और नाश्ता करने के बाद कपड़े बाहर सुखा दूंगी। तो बस चलती हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बनाने जा रही हूँ मैं ग्वार की फली। तो आज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इधर लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब काट लिया है। तो आज मैं उबाल के नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैं तड़का लगा के बना रही हूँ। तो तेल डाल दिया था कढ़ाई में, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद जीरा हींग डाल दिया है और ये जो लहसुन प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी ये डाल दिए हैं। तो मैं ज़्यादातर उबाल के बनाती हूँ, तो आज मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो छोटी छोटी काट ली थी फलियाँ मैंने। तो
और ये हींग भी डाल दिया। तो लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। तो वैसे तो मैं प्याज भी नहीं डालती हूँ, जब उबाल के बनाती हूँ तो थोड़ा सा कटा हुआ रखा था तो मैं डाल दिया है इसमें। तो मसाले डाल के ही बनाऊँगी। तो इधर फलियों को पहले थोड़ी देर फ्राई करूँगी, उसके बाद हल्दी मिर्च और तो इधर हल्दी डाल दिया, पहले नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, तो हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, और ये गरम मसाला धनिया पाउडर सब डाल दिया है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी डाल के इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो आज तो कभी कभी बना लेती हूँ मैं, इस तरह से भी बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर ना उबाल के ही बनाती हूँ। तो फलियों को 2-3 मिनट फ्राई किया है, उसके बाद इनमें पानी डाल दिया है और थोड़ी गैस कम करके इनको पकने दूंगी और अच्छे से पक जाती हैं। इस तरह की भी फलियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे भी बनाओ फलियां तो अच्छी लगती हैं। तो इधर फलियां पक चुकी हैं, देखो देखने में भी अच्छी लग रही हैं ना। उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियां। फलियां पक चुकी हैं तो, और अरहर की दाल भी बनाई है मैंने। तो इधर फलियां पक चुकी हैं, उसके बाद रोटियां भी सेंक ली हैं, दूसरी तरफ दाल बनने के लिए रख दी है। तो खाना भी तैयार हुआ जा रहा है। उसके बाद मुझे जाना है सौम्या को लेने, और खाना बना के रख दूँगी कि आने के बाद फिर मन नहीं करता रोटियां सेंकने का। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो 2 दिन से धूप बहुत तेज़ निकल रही है, तो थकान हो जाती है, धूप में आना जाना होता है। और फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनका काम वगैरह, खाना भी दो। तो इधर मैं रोटियां बना के ही रख दे रही हूँ। तो चावल नहीं बनाए हैं आज। तो ये है आज की थाली। तो ग्वार की फली, अरहर की दाल, रोटी और सलाद। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और सौम्या को लेके आ गई हूँ बच्चों को। तो गाइस अभी सौम्या को स्कूल से लेके आ गई हूँ और दीक्षा थोड़ी देर में आने वाली हैं। तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल दी है और खाना दे दिया है, तो खाना खा रही हैं। तो दीक्षा थोड़ी देर में आ जाएगी। आज बहुत गर्मी हो रखी है, धूप निकल रही है, 2 दिन से खूब तेज़ धूप निकल रही है। तो बस अब तो ये लग रहा है जल्दी से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएं। और बच्चे भी परेशान होते हैं कि धूप बहुत तेज़, 2 दिन से तो धूप ज़्यादा निकल रही नहीं थी। अभी तो बारिश हो रही थी तो एकदम ठंडा हो रहा था मौसम, पर 2 दिन से बहुत गर्मी हो रही है। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।